बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसने संसद से लेकर सड़कों तक हंगामा खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन ने मेवाड़ के महाराणा योद्धा राणा सांगा को गद्दार कहा और कहा कि उन्होंने बाबर को भारत बुलाया था। इस बयान से बीजेपी और राजपूत समाज और खास तौर पर राजस्थान के जो राजपूत समाज के नेता हैं वो भड़क गए हैं। क्या ये सच है या सिर्फ सियासी खेल? इस वीडियो में हम इतिहास, विवाद और राजपूत नेताओं की प्रतिक्रिया को खंगालेंगे। 21 मार्च 2025 को राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान सपा नेता, समाजवादी पार्टी के नेता सांसद रामजी लाल सुमन ने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का तकिया कलाम है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। मैं पूछता हूं, बाबर को भारत कौन लाया? इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने ही बाबर को भारत बुलाया था। अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो तुम लोग उस गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। इस बयान से संसद में हंगामा मच गया। बीजेपी ने इसे हिंदू समाज का अपमान बताया और राजस्थान में राजपूत नेताओं ने इसे अपने शौर्य पर हमला माना। लेकिन क्या ये उनका दावा सच है? आइए इतिहास की सैर करते हैं। राणा सांगा और बाबर के संबंध में ऐतिहासिक तथ्य इस प्रकार से राणा सांगा यानी महाराणा संग्राम सिंह 1508 से 1528 तक मेवाड़ के शासक थे। वो अपनी वीरता और राजपूतों को एकजुट करने के लिए मशहूर हैं। उन्होंने और बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया। लेकिन क्या राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था? बाबरनामा और इतिहासकारों के मुताबिक बाबर को भारत में दौलत खान लोदी और आलम खान ने आमंत्रित किया था, न कि राणा सांगा ने। पानीपत के बाद राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ राजपूतों और अफगानों को एकजुट किया और 1527 के खानवा का युद्ध लड़ा, जिसमें वो हार गए। यानी वो बाबर के दुश्मन थे, सहयोगी नहीं। रामजी लाल सुमन का दावा ऐतिहासिक रूप से गलत है, तो ये फिर बयान क्यों दिया गया? बीजेपी और सपा के लोग और जो रामजी लाल सुमन सपा के बड़े दलित नेता हैं, उनका बयान बीजेपी के उस नैरेटिव का जवाब था जो मुसलमानों को बाबर से जोड़ता है। लेकिन गद्दार शब्द ने इस आग में घी डालने का काम किया। बीजेपी के संजीव बालियान ने कहा कि ये राजपूत और हिंदू समाज का अपमान है, सपा को माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं 22 मार्च को सुमन ने आगरा में सफाई दी कि उनका इरादा भावनाएं आहत करना नहीं था, बल्कि वो बाबर की रोज़ आलोचना से होने वाले तनाव को रोकना चाहते थे। लेकिन तब तक विरोध शुरू हो चुका था। राजस्थान में राजपूत नेता और संगठन सड़क पर उतर आए हैं। राजपूत नेताओं ने ट्विटर पर अपना गुस्सा भी जाहिर किया है। एक यूजर ने यहाँ तक लिखा कि रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहकर राजस्थान का अपमान किया है। राजपूत अपनी आन बान शान के लिए कुछ भी कर सकता है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। वहीं एक अन्य पोस्ट में कहा गया कि राणा सांगा के ऊपर टिप्पणी देश के गौरव का अपमान है, ऐसे लोगों को निलंबित कर देना चाहिए। वहीं ट्विटर पर चल रहा हैशटैग राष्ट्र गौरव राणा सांगा को लेकर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी कहा कि उनका बयान गलत था, उन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं है। राणा सांगा ने मेवाड़ और राजस्थान के लिए बहुत किया है, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं विश्व हिंदू परिषद और करणी सेना ने भी सख्त निंदा की है, सड़कों पर पुतले जलाए और कई जगह प्रदर्शन भी किया है, गुस्सा जाहिर किया है। वहीं कुछ लोग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं कि संसद में ऐसे अनपढ़ लोग नहीं जाने चाहिए जो इतिहास को तोड़ मरोड़ दें। वहीं सपा समर्थकों का कहना है कि बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति का ये जवाब था। बीजेपी इसे तुष्टीकरण का हथियार बना रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बाबर और राणा सांगा की तुलना नहीं हो सकती है। राणा सांगा के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ ने इसे तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है। इस विवाद का असर राजस्थान और यूपी की सियासत पर पड़ सकता है, जहां राजपूत वोट निर्णायक हैं। तो दोस्तों, सच ये है कि राणा सांगा ने बाबर को नहीं बुलाया था। वो एक वीर योद्धा थे जिन्होंने बाबर से लड़ाई लड़ी।
रामजी लाल सुमन का बयान गलत और सियासी था। इससे हमें सबक मिलता है कि नेताओं को इतिहास का सम्मान करना चाहिए, वरना समाज में बंटवारा बढ़ता है। आप क्या सोचते हैं, क्या सुमन को माफ़ी मांगनी चाहिए? कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ।